केंद्र सरकार की मार्च 2026 तक नक्सल खात्मे की डेडलाइन और जंगलों में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली सरकार की पुनर्वास योजना के तहत आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने लगे हैं। जो बालाघाट में केबी डिवीजन के लीडर कबीर अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया है, तत्संबंध में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिसको हम कहते हैं, इस क्षेत्र में एमएमसी का जो क्षेत्र था 1980 से लगातार यहाँ पर नक्सल मूवमेंट रहा है और ये जिले हमेशा से इस दंश को झेल रहे हैं, जिसमें इनको कहा जाता है कि प्राकृतिक सुंदरता तो है परंतु यहाँ पर नक्सली भी हैं। मुझे लगता है कि उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक समय था जब करीबन 150 से ज्यादा नक्सली एक समय हो रहा होगा जब यहाँ रहते होंगे। आज हम चाहें तो उंगलियों पे गिन सकते हैं जितने नक्सली बचे हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो नक्सली मुख्यधारा में आना चाहते हैं, समाज में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए सरकार अपनी योजनाओं के तहत जो रिहेबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन पॉलिसी है उसके तहत पुनर्वास का प्रावधान करेगी। परंतु जो नहीं आ रहे हैं उनको ऑपरेशनल, जब हमारी फोर्सेज जा रही है लगातार जंगल में और ऑपरेशनल सक्सेस मिल रही है। इस पूरी घटना के होने के पीछे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो काम किया है वो प्रेशर रहा है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि लगातार हमारी फोर्सेज ऑपरेशंस कर रही हैं, डीप मोस्ट इंटीरियर एरियाज में कर रही हैं, टफ टेरेन्स में ऑपरेशंस कर रही हैं, इंटरस्टेट ऑपरेशंस हो रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में। आप देखेंगे कल भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। मुझे लगता है कि वर्ष 2025 में अगर एक्सचेंज ऑफ फायर्स की बात करें तो सर्वाधिक एक्सचेंज ऑफ फायर्स, डंप रिकवरीज या एनकाउंटर्स रहे हैं। तो इससे इन पे प्रेशर तो पड़ता ही है। इसी के साथ जो एक महत्वपूर्ण भूमिका मुझे लग रही है वो हमारे ग्रामवासियों की रही है, जिन लोगों ने इनका सपोर्ट सिस्टम तोड़ दिया है। ग्रामों में अगर आप जाएंगे, आप पता करेंगे तो लोगों में एक जनरल कंसेंसस है इस चीज का कि हमें नक्सलियों का किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करना। अगर पहले कभी किसी ने भूले भटके कर दिया हो तो वो अलग बात है, परंतु अब गांव में एक जनरल कंसेंसस इस चीज का बना हुआ है कि इन्होंने हमारे भले के लिए या हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, परंतु सारी चीजें जो थी, इनके बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो नेता थे, जब वो सरेंडर किए तो उनके पास से जिस प्रकार की संपत्तियां मिली, मुझे लगता है कि गांववासियों को भी समझ में आया कि ये सिर्फ एक्सटॉर्शन का एक तरीका था। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि जब आपका सोशल सपोर्ट टूट जाता है या आपका लॉजिस्टिकल सपोर्ट टूट जाता है तो आपको भी लगता है कि हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, और वही एक बड़ा कारण रहा होगा जिसके कारण इन्होंने सरेंडर किया। आपने सर रेगुलर एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया, लगभग 2000 करीबन ऑपरेशन हुई एक साल के अंदर। आपके द्वारा लगातार चले वैध काम को ये मिल रहा था और कहीं कहीं अपने ठिकाने छोड़ रहा था, उसको लेकर क्या है? लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा नहीं है, हमारी एक पूरी टीम है और ये सारी जो आज की जिसके लिए हम लोग सब खुश हो रहे हैं या कार्रवाई है, ये हमारे जवानों के खून पसीने की मेहनत की कार्रवाई है। और आज के नहीं, जिन्होंने पहले भी यहाँ पर कभी सपोर्ट किया होगा, पहले कभी ड्यूटी की होगी। आप देखेंगे 1980 के बाद से जब पहला कांड हुआ था जिसमें करीबन 19 हमारे जवान शहीद हुए थे, जो विस्फोटक कांड हुआ था लौगुर घाटी के पास, उनसे लेके आज तक जो आशीष पिछले महीने जिसको जो वीर गति को प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि इन सब की बहादुरी देख के ही नक्सलियों को समझ में आया कि इतनी आसान नहीं होगी मध्य प्रदेश की, चाहे हॉक फोर्स हो, चाहे एसएफ हो, चाहे जिला बल के फोर्सेस हो, उनसे लोहा लेना, और इसी का परिणाम है कि आज इन लोगों ने सरेंडर किया। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जस्ट आगमन होने वाला है और वो अधिकतर डिटेल्स जो आपको करेंगे वो शेयर करेंगे। थैंक यू।